हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। आइए देखते हैं। गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे हम गॉस के प्रमेय के उपयोग से। आइए समझते हैं। माना अनंत लंबाई का एक तार है। अनंत लंबाई का माना एक तार है जिस पर समान रूप से आवेश धनावेश वितरित है। समान रूप से धनावेश वितरित है। माना अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। अब हम इसके लिए गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे तो इसके लिए हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो होगा बेलनाकार। आइए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली। अब तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ हमने बिंदु P मान लिया। इसका हमने अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। इसका क्षेत्रफल है dA। हम dA मान लेते हैं। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा समान होगी। ये बिंदु P है। ये बिंदु P है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। आइए देखते हैं। अब लिखो ये dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ हमने क्षेत्रफल अल्पांश लिया इसलिए विद्युत फ्लक्स भी हम छोटा लेंगे। मतलब अल्पांश का मतलब छोटा ही होता है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला ये इस तरीके से लगेगा। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमने ये फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई किया है। यहाँ का क्षेत्रफल जो है डी है। तो अब इसको ये फॉर्मूला हम मिटा देते हैं। आपके सामने आ ही गया होगा। आगे देखिए डी फाई ई बराबर यहाँ ई डी ए कोस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोस थीटा कैसे आ गया। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। नहीं पढ़ा है तो आप देखिए समझिए। ये हमने यहीं अप्लाई ये वाला ही फॉर्मूला क्या है। आइए अब डी फाई ई डी ए। अब यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र
क्षेत्रफल के बीच 0 डिग्री का कोण है, इसलिए हम थीटा का मान 0 लेंगे, तो कोस 0 डी फाई ई बराबर ई डी ए। कोस 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये अल्पांश आया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से तो फाई ई बराबर समाकलन, अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो पूरा पूरा उसका निकल जाएगा, डी फाई ई बराबर, अब इसका मान रखने पर फाई ई बराबर ई डी ए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो नियत होती है, इसका समाकलन ई को हम बाहर ले लेते हैं। आइए अब हम डीए का बेलन का क्षेत्रफल का मान रखते हैं। समझिए बेलन का क्षेत्रफल होता है ई, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। अब बेलन का क्षेत्रफल का मान रख दिया, अब रखेंगे, अब आगे देखें, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब देखिए गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय यही तो थी, हमने कल देखी थी। कल आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लेना, ये गॉस की प्रमेय होती है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। अब यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर लैम्डा एल आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए। अब यहाँ हम क्यू की करके लिख देते हैं आपके साथ बाद में भी, तो क्यू बराबर होता है लैम्डा अपॉन एल। अब यहाँ से हम जब क्यू का मान रख, वो सॉरी, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। अभी यहाँ नीचे तो ठीक लिखा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। अब यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे तो लैम्डा एल आ जाएगा। तो अब देखिए फाई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2, वो समीकरण 3, 2 तो हमने मान ली 3। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल ऑन एप्सिलॉन नॉट। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल से एल कैंसिल होगा। अब ई का मान जब यहाँ से निकालेंगे हम तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। जब यहाँ से हमने ई का मान निकाला तो 2 पाई बटा में चला गया, भाग में, जब गुणा में होता है भाग में, और आर यहाँ आ गया लैम्डा अपॉन। अब हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, मतलब 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे
करने पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ 2 लैम्डा अपॉन आर। यही वेधु क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल का आया। बहुत अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वेधु क्षेत्र की तीव्रता का मान ये निकल का आया। ठीक है, हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी। हमने ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए किया है क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नियत होता है 9 × 10⁹, इसलिए हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।